अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने चैप्टर नंबर 8 से रिवीजन स्टार्ट की थी, जो उसका हम आज अवेपोरेशन के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने कंडेंसेशन के टॉपिक तक पढ़ा था, आज हम अवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अवेपोरेशन टर्न्स अ लिक्विड इनटू अ गैस। अवेपोरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब लिक्विड को गैस में चेंज किया जाता है। जैसे एक वाटर है, उसको हम बॉयल करते हैं वाटर बॉयल करते हैं तो जो उसकी स्टीम होती है वो वाटर जो है वो गैस में चेंज हो रही होती है। इट डज दिस बाय गिविंग द लिक्विड सो मच हीट। ये इसलिए होता है जब हम लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, दैन द पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो वो पार्टिकल जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एंड आर एबल टू मूव अराउंड फ्रीली, और फ्रीली मूव करते हैं। Evaporation is different from boiling. Evaporation boiling से different है. Liquid start evaporating at temperature well below their boiling point. Liquid start evaporating, कुछ liquid जो होते हैं वो evaporation start कर देते हैं boiling point से, लेकिन उनका boiling point low होता है. Water is always evaporating from the earth. Water जो है वो हमेशा earth से evaporate होता है. This is a part of water cycle. ये हमारे water cycle का part है. Water cycle जो रिवर्स और सीज के अंदर वाटर होता है, वो सन की जो हीट आती है, वाटर के ऊपर सन की हीट आती है, उस हीट की वजह से वाटर जो है वो एवेपोरेट होके दोबारा से स्काई में जाता है, आसमान की तरफ जाता है, और वहाँ पे बादल बनते हैं। बादल इसी वजह से बनते हैं जब वाटर एवेपोरेट होता है, और वो वाटर जो है वो सीज और रिवर्स कैसे आता है। द टेम्परेचर ऑन अर्थ नेवर रीचेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर होता है वो कभी भी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचता, क्योंकि हमारी अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो अराउंड 40 to 50, अगर बहुत ज़्यादा भी जाए तो वो 40 तक जाता है, इतनी गर्मी होती है। लेकिन जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट तक सन का टेम्परेचर नहीं जाता। हाउएवर द हायर द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हायर होगा द मोर क्विकली द वाटर वेपोरेट, तो वाटर जो है वो ज़्यादा क्विकली एवेपोरेट होगा। ऑल द वाटर इन अ पडल विल एवेपोरेट इवेंचुअली। जो वाटर पडल के अंदर है वो इवेंचुअली एवेपोरेट हो जाता है। हाउएवर द हॉटर द एयर इज द फास्टर द एवेपोरेशन टेक प्लेस। जितनी ज़्यादा गर्म हवा होगी उतनी ज़्यादा जल्दी वाटर एवेपोरेट होगा। बॉइलिंग स्पीड ऑफ एवेपोरेशन, बॉइलिंग की वजह से एवेपोरेशन का रिएक्शन स्पीड अप होता है। एट बॉइलिंग पॉइंट पे ऑल द लिक्विड दैट इज बीइंग बॉइल्ड विल एवेपोरेट। जो वाटर बॉयल हो रहा होता है वो एवेपोरेट हो जाता है। द लिक्विड बिकम गैस, जो लिक्विड जो है वो गैस बन जाती है, एंड एस्केप इनटू द एयर एज अ वेपर्स। जो वो वेपर्स के थ्रू एयर के अंदर एस्केप आउट हो जाते हैं। एवेपोरेशन इज आल्सो कॉल्ड वेपोराइजेशन। एवेपोरेशन को हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं। You can see evaporation and condensation taking place at the same time. Evaporation और condensation का process इकट्ठा भी हो सकता है। If you boil a kettle of water near a cold wall, अगर हम एक ठंडी जगह पर एक पानी को बॉयल करें केटल के अंदर, when the temperature of the water in the kettle reaches 100 डिग्री, जब वाटर तब बॉयल होता है जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है। the water turn into gas and escape as a steam, तो वो जो वाटर है वो गैस में चेंज हो जाता है और एज अ स्टीम एस्केप आउट होता है। हाउएवर द गैस दैट हिट द नियर बाय वॉल, लेकिन जो गैस जो है वो एक ठंडी जगह के साथ टकराती है। इमीडिएटली कूल एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर, तो वो एक ठंडे ड्रॉपलेट पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बन जाते हैं। जैसे अगर हम वाटर बॉयल कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर हम लिड दे दें, जिस बर्तन के अंदर हम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो लिड है उसका टेम्परेचर तो कम होगा, लेकिन वाटर का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे वो स्टीम बन के उस लिड के साथ टकराएगी तो वो वाटर जो है वेपर्स में चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड evaporation एंड कंडेंसेशन, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड अ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू के कुछ ब्लैंक्स थे जिनको हमने आज कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पुटिंग द फॉलोइंग 4 वर्ड्स इनटू देम। हमारे पास 4 वर्ड्स हैं और हमने ये देखना है कि किन किन के अंदर आते हैं। फर्स्ट ए है आपके पास, चेंजिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड इन्वॉल्व्स। इसमें मेल्टिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जब हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं, सॉलिड चीज़ को, तो वो मेल्ट हो जाती है। यहाँ पे हम आएगा मेल्टिंग। बी है आपके पास, चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड। गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो इसको हम कहते हैं कंडेंसिंग प्रोसेस। चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ गैस, गैस लिक्विड को गैस में करना हो तो लेकिन जैसे अभी हमने पढ़ा अवेपोरेशन का प्रोसेस, तो यहाँ पे अवेपोरेशन आएगा। डी, चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड, हमने लिक्विड को सॉलिड के अंदर दोबारा चेंज करना है तो वो फ्रीज होगा। जैसे वाटर एक लिक्विड है, अगर उसका हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग।
रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, हाउ इज अवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। अवेपोरेशन बॉइलिंग से डिफरेंट कैसे है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें। अवेपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग, अवेपोरेशन बॉइलिंग से डिफरेंट है। अवेपोरेशन टर्न्स अ लिक्विड इनटू गैस, बॉइलिंग में जो होता है वो लिक्विड को वो बॉयल हो जाता है वाटर। अवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे लिक्विड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग होता है पहले वो मेल्ट होता है देन वाटर बॉयल होता है, इस लेकिन ये यहाँ पे जो लिक्विड है वो एक अब्रप्टली चेंज हो जाता है लिक्विड से गैस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ऑल द वाटर इन द puddle विल evaporate eventually। सो दिस इज योर क्वेश्चन, राइट ऑन योर नोटबुक एंड लर्न दिस क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।